पार्टिकल्स अगर लेते हैं एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, ठीक है, ये सभी एक दूसरे से ए के डिस्टेंसेस पे है और सभी आइडेंटिकल मास है m ईच। अब हमारा एक्सिस ये है, क्रॉस टू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेन का मतलब क्या है, ये क्रॉस जो है वो एक्सिस पोजीशन है, ये एक्सिस पोजीशन है। क्रॉस से क्या समझाना चाह रहे हैं आप, कैसे है एक्सिस पोजीशन? सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब जब हम किसी भी प्लेनर ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर टू द प्लेन का बात करते हैं तब वो क्रॉस का या डॉट का मतलब होता है, क्योंकि हम एक लाइन को ऑन द प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसीलिए ये ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इफेक्ट से बात करें तो इसका कुछ ऐसे मैक्स टू मैक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस कैसा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब सवाल है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर हम ये 3 पार्टिकल सिस्टम को रोटेट कराएं तो ये सिस्टम का एमआई क्या होगा? फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम विच इज formed with 3 particles located at the vertices of an equilateral triangle, ये equilateral triangle का vertices में available 3 पार्टिकल है, ठीक है। तो सवाल ये है कि एमआई क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस? हाँ, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंट्रॉइड जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड है। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर एंड perpendicular to the plane of triangle, perpendicular to plane of triangle, triangle के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो फिर बेस्ड ऑन दिस एक्सिस इसका एमआई क्या होगा? हाँ, ma²/4। कैसे? पार्टिकल का जब एमआई निकालेंगे तीनों पार्टिकल का तो डिस्टेंस क्या लेंगे? एम से एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो हिसाब से अगर बात कहा जाए तो दिस विल बी द रेडियस आर, दिस विल बी द रेडियस आर एंड दिस विल बी द रेडियस आर। जो mr² का फॉर्मूला है वो क्या करेंगे, जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम एक्सिस। और अगर ये सेंट्रॉइड है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो r का वैल्यू क्या होता है? 2/3 ऑफ मीडियन। ये पढ़े हो ना मैथ्स में, जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का, जो सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइड है, एक्सिस का पॉइंट सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड से वर्टिसेस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्टेंस क्या होता है? 2/3 ऑफ मीडियन। मीडियन का लेंथ कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? √3/2 ऑफ द साइड, तो यानी 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ द साइड, राइट। तो ये होगा r का वैल्यू जो कि न्यूमेरिकली a/√3 के बराबर है। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सिस यानी रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल 3 पार्टिकल्स विल बी a/√3 where a is the length of the side of equilateral triangle, ठीक है।
तो अब तीनों पार्टिकल एक ही ऑर्डर में रोटेट करेगा। ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सेम ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा ना। तो इसका मतलब है नेट एमआई होगा 3 into mr²। एक पार्टिकल का mr², देयर आर 3 particles, all of them are having same radius of rotation, तो 3 mr², so 3 into m, r² की जगह क्या लिखेंगे, a²/3, तो 3 कट के कितना आएगा, ma²। तो अल्टीमेट mi of this 3 particle system forming equilateral triangle about the given axis, it is coming ma² only। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है, फाइन। इसी को कंटिन्यू करें अगर, दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, these 3 particles forming equilateral triangle, ये अगर ऐसे है, अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मान लो ये ABC पोजीशंस है पार्टिकल का, ये D मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर AD को ही हम एक्सिस बना दे, AD को ही अगर मैं एक्सिस बना दूं, तो तब MI क्या होगा, MI अबाउट एक्सिस AD, MI अबाउट एक्सिस AD क्या है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। अब इस सिस्टम का MI क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलना है, रुक रुक के नहीं, जल्दी जल्दी बोलना है। What will be the MI of this 3 particle system when axis of rotation is taken as AD? ma²/2, करेक्ट। क्यों, क्योंकि अब 3 पार्टिकल में से एक पार्टिकल तो ऑन द एक्सिस हो गया, तो उसका रेडियल सेपरेशन 0, तो ये जो पार्टिकल है इसका रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 0, और बाकी 2 पार्टिकल का जो रेडियल सेपरेशन है वो है a/2, ठीक है, इधर भी हो जाएगा a/2। सो 2 particles are rotating about the axis with radius of rotation as a/2। तो इसका मतलब MI of the system about axis AD हो गया m into a² प्लस m into a²/4। समझ में आया कि नहीं आया, तो ट्वाइस ऑफ ma²/4 इज ma²/2। क्लियर हुआ। So these 3 particles with respect to axis AD, when axis AD is lying on the plane of the triangle perpendicular bisector to the side BC, so about the line AD, हमको कोई भी लाइन के अबाउट फॉर अ गिवन सेट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स MI पूछा जा सकता है, चाहे एक्सिस पोजीशन कहीं भी हो। हमको क्या करना है, हमको देखना है कि फॉर द गिवन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स उसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो चलो इसी को और डिस्कस करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा अगर मैं 3 पार्टिकल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल को मेंटेन रखूं m ईच, ठीक है, और अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया जो कि DE से पास कर रहा है, प्रोवाइडेड दिस आर ABC, ठीक है ना। अब ये जो है, ये जो DE है ये पैरेलल टू BC, और पोजीशन ऑफ D का मतलब है AD इक्वल टू BD एंड AE इक्वल टू CE। ये एक्सिस का पोजीशन को समझा रहा है। दिस इज द एक्सिस
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके अबाउट अगर ये 3 पार्टिकल का सिस्टम को रोटेट करे तो mi क्या होगा, जबकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ एज लेंथ a एंड सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ना, m मास का आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर located at the corners of this equilateral triangle. मार खाओ ना, हाफ एम ए स्क्वायर। सबका वही आ रहा क्या, एम ए स्क्वायर आ रहा क्या वैल्यू, एक का तो एम ए स्क्वायर, बाकियों का क्या कैलकुलेशन है जरा बताओ। सही है, पक्का, गुड। ऐसा ही तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कि बनाए तो खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर सही है। কি সায়ন্তন হয়েছে শুভম? এ তো সিম্পল জিনিস, আমরা তো একদম এলিমেন্টারি জিনিস করছি। every time I need to calculate the perpendicular distance, तो मेरे को यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। तो इस लाइन से दिस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन, और ये दोनों पार्टिकल का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन, राइट। तो ज्योमेट्री को अगर ध्यान दे तो ये 30 डिग्री एंगल होगा। ये वाला a/2 चूंकि मैंने मेंशन किया AD बराबर BD, AD बराबर BD मेंशन किया ना, तो AD इज a/2, ये 30, तो ये वाला साइड हो गया a/2 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यानी कि ये डिस्टेंस हो गया √3a/4। ये अगर √3a/4 है तो बिल्कुल ये 30 है, तो ये भी 30, फिर ये भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, √3a/4 होगा कि नहीं होगा। दोनों मतलब तीनों पार्टिकल का गिवन एक्सिस से जो अवेलेबल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है वो सेम होगा। ध्यान से देखो ज्योमेट्री, अगर तुम 30 डिग्री में नहीं, तुमको 60 डिग्री पे करना है तब भी देख लो ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a/2 sin 60, सेम होता है ना, √3/4 ऑफ a। समझ में आया? तो हमको डिस्टेंस मिल गया तीनों का फ्रॉम गिवन एक्सिस इक्वल डिस्टेंस है, तो यानी कि mi अबाउट द लाइन DE होगा 3 टाइम्स m इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, √3a/4, इसका होल स्क्वायर। 3 पेयर है इसीलिए मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। सभी का सेम होगा, सबका डिस्टेंस सेम है, मास वैल्यू भी सेम है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ऑल टुगेदर 9ma²/16। तो 9ma²/16 हो गया mi of these 3 particles forming the equilateral triangle, उसका mi about the given axis। तो सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी तुम लोगों का गड़बड़ हो रहा है।
तो थोड़ा ध्यान दो क्या हो रहा है। ऐसा होना चाहिए क्या? एकदम नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अभी तो हम लोग एकदम क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल मोशन का नर्सरी पे है, क्लास 1 पे भी नहीं गए हैं। चलो बढ़िया है। तो समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एमआई कैसे निकालते हैं फॉर सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब वो कोई भी ज्योमेट्री तुमको दे देगा, मैंने ट्रायंगल दिया, अब वो तुमको एक 4 पार्टिकल का सिस्टम, 5 पार्टिकल का, कुछ भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, हर केस में एक ही अप्रोच है कि तुमको गिवन ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, गिवन ऑब्जेक्ट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना है। वंस यू कम टू नो अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स नाउ यू आर थॉरो टू कैलकुलेट द एमआई। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एमआई समझ में आ गया हम लोगों को। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, वेरी गुड।